जब भी हम नर्सरी से पौधा लाते हैं, कई बार हमने देखा है कि जितनी कलियां बनी होती हैं पौधे में, उतने ही फूल खिल पाते हैं। पौधा जब हम गार्डन में लगाते हैं तो या तो वह सूखने लगता है या फिर नई फ्लावरिंग नहीं होती। कई बार फ्लावरिंग तो होने लगती है लेकिन छोटे आकार के फूल आते हैं और या फिर पत्तियां एकदम से पीली होने लगती हैं। ऐसे बहुत सारे शिकायत हैं जो आपके कमेंट सेक्शन से ही मुझे पता चलता है पढ़कर। आज के वीडियो में मैं कई ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, घरेलू खाद के बारे में भी बात करूँगी, जिससे आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे सकते हैं और आपका प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। और मैं हमेशा रेगुलर तौर पे अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करती हूँ। देखिए, जिनके पौधे फ्लावरिंग करते-करते रुक गए हैं और अब अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो 2-3 चीज़ें चेक करें, कहीं प्लांट की जड़ें तो नहीं भर गई हैं। कई बार हम प्लांट बड़ा होता है, छोटे कंटेनर में लगा देते हैं, तो प्लांट की जड़ें भर जाती हैं। कई बार ये होता है कि जो कुछ भी हम फर्टिलाइज़र ऊपर से डाल रहे हैं, वो जड़ों तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो इन चीज़ों ये बेसिक चीज़ें हैं जो पहले आप ध्यान रखिए। उसके बाद जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उसे धूप ज़रूर चाहिए। धूप के बिना पौधे कभी भी खिल नहीं सकते। ख़ासकर सर्दियों वाले जो पौधे हैं अभी, जैसे पिटूनिया है, डांथस है या फिर ये जो आप देख रहे हो गजानिया है, ऐसे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनको आप पूरे दिन की धूप प्रोवाइड कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट होते हैं। ये पौधे जो हैं 5 से 8 इंच के कंटेनर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन्हें बहुत बड़े कंटेनर में ना लगाएँ, क्योंकि इन पौधों की जड़ें शैलो होती हैं, नीचे तक नहीं जाती हैं, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट नहीं है। और जो परमानेंट प्लांट है, गुड़हल वगैरह, उन्हें आप बड़े कंटेनर में लगाएँ, हमेशा 12-15 इंच के कंटेनर में। जो गेंदे के पौधे हैं, इनके लिए आप आइडियल पॉट 5 से 8 इंच के बीच का पॉट चुनें और फ्लावरिंग अच्छी होगी। इसके बाद आप क्या करें, सर्दियों में हर एक वीक आप अपने प्लांट को फंजीसाइड से ज़रूर स्प्रे किया करें। यदि कोई फंजीसाइड आप मार्केट से खरीद सकते हैं, साफ़ वगैरह नर्सरी से आसानी से मिल जाता है, सिर्फ 40 या 50 रुपीज़ में खरीद सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन कई लोगों के अप्रोच में नहीं होता, नहीं खरीद पाते हैं, तो आप क्या करेंगे, 1 चम्मच सर्फ ले लीजिए या कोई भी डिटर्जेंट ले लीजिए, लिक्विड डिटर्जेंट जो सोप होता है, और उसमें नीम ऑयल मिला लीजिए। नीम ऑयल नहीं है तो कोई भी ऑयल आप मिला लीजिए और उससे स्प्रे किया कीजिए। वो उतना ही काम करेगा जितना वो फंगिसाइड काम करता है। हर एक वीक ऐसा ज़रूर करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने भी किचन के पील्स वगैरह, यदि बनाना के छिलके, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, ये सब जो निकलते हैं, उन्हें एक जगह आप इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद आप 2-3 दिनों तक किसी कंटेनर में पानी में भिगो दें। ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये आप जितने भी खाद आप इस्तेमाल करते होंगे केमिकल वाले, उन सब से ये ज़्यादा पावरफुल है। और जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं, यदि आप चाहते हैं कि उनकी फ्लावरिंग अच्छी होती रहे, तो हमेशा जैविक खाद का सहारा लीजिए। कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें। केमिकल फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट तुरंत मिल जाता है, लेकिन प्लांट कमज़ोर होता जाता है। आप हमेशा देखना प्रैक्टिकल करके, जो लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके पौधों की लाइफ हमेशा कम होती है। और जो जैविक फर्टिलाइज़र देते हैं, उससे पौधे तो ऐसे फलते-फूलते हैं कि आप एक से अनेक बना सकते हो। किसी भी फ्लावर को खिलने के लिए पोटेशियम और फास्फोरस ज़रूरी जो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। जब हम पौधा लगाते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए आपके पौधे में। इसलिए हम बोलते हैं कि गार्डन सॉइल में आप कंपोस्ट ज़रूर मिला लें। कंपोस्ट जो होते हैं वो नाइट्रोजन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब पौधा फ्लावरिंग के स्टेज पर आ जाता है तो उसे फास्फोरस और पोटेशियम की ज़्यादा मात्रा चाहिए। तो ये जो बनाना पील या ओनियन पील या आलू के छिलके, ये पील्स से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आपको बनाना बता रही हूँ, ये आपके प्लांट में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करेंगे और फ्लावरिंग लेने में बहुत ही आसानी होगा। अब जिन लोगों की ये शिकायत है कि उनके प्लांट के पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं, या नर्सरी से पौधा लाने के बाद जब वो गमले में लगाते हैं तो पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं, पौधा सूखने लगता है। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप एप्सम सॉल्ट खरीद लीजिए। एप्सम सॉल्ट एक ऐसा खाद होता है जो आसानी से आपको नर्सरी पे भी मिल जाएगा या फिर किसी भी खाद के स्टोर से मिल जाएगा। देखिए, ये है फंजीसाइड, इसका नाम है साफ। बहुत ही आसानी से मिल जाता है, सिर्फ 40 रुपीज़ का नर्सरी से मैंने लिया है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। हर एक वीक आप इसका जो घोल है ना बना करके आप ज़रूर
छिड़काव किया करें अपने सभी प्लांट में। एप्सम सॉल्ट भी हर एक वीक आप दे सकते हैं। जैसे 1 चम्मच यदि एप्सम सॉल्ट ले लिया तो 1 लीटर पानी ले लीजिए और वो 1 लीटर पानी या आप जितने भी अपने गमलों पर डाल सकते हो, वैसे 10 गमलों के लिए एनफ होता है। और सबसे अच्छी बात है, इसको जड़ों में भी डाल सकते हैं। ये एप्सम सॉल्ट है, ये एक बार आप ले लोगे तो बहुत दिनों तक चलेगा। ये क्या करता है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये प्लांट जो आपका है उसे न्यू ग्रोथ तो देता ही है, पत्तियों को लश ग्रीन बनाता है। और पत्तियां जब लश ग्रीन रहती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से करती हैं, यानी कि पौधा स्वस्थ रहता है। तो एप्सम सॉल्ट एक ज़रूरी खाद है। यदि आप हमेशा गार्डनिंग करते हैं तो ये खाद ज़रूर आप खरीद करके रख लीजिए। अब ये वो लिक्विड है जो किचन वेस्ट से हमने तैयार किया है। 2-3 दिनों तक जिसे हमने पील्स वगैरह को भिगो दिया था, अब उसे मैंने छान करके बॉटल में रख लिया है। आप चाहें तो इसे महीने भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। और जो छानने के बाद जो पील्स वगैरह बच गए हैं, उसमें दोबारा पानी डाल दीजिए। 2-3 बार जब आप यूज़ कर लेंगे, वो बिल्कुल डिकम्पोज़िशन की तरफ जाएगा, तो उसे आप गमले में यूज़ कर सकते हैं या कंपोस्ट बिन बनाते हैं, तो कंपोस्ट बिन में यूज़ कर सकते हैं। कई तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, 1 या 2 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें जैसे 1 लीटर पानी है तो आधा कप वो लिक्विड मिला दीजिए। मैं अपने करीब 10 गमलों के लिए तैयार कर रही हूँ। 1-1 कप मैं सभी को दे दूँगी। ये जो बनाना पील या किचन वेस्ट से जो खाद हम तैयार करते हैं, जिसमें ऑरेंज पील भी है या फिर जितने भी टाइप के पील्स वगैरह निकलते हैं, जो पके हुए खाद्य पदार्थ हैं वो आपको नहीं डालना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये एनपीके है, घरेलू एनपीके, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं जो आपके प्लांट को बहुत तरीके के पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कैल्शियम की कमी को भी पूरा करते हैं। जिंक, बोरोन, बहुत सारे जो फर्टिलाइज़र जो ज़रूरी हैं इस लिक्विड में, वो सारे आपको मिल जाएंगे। अब आप क्या करेंगे कि जब कभी भी आपको अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करना है, पहले थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है और आप मेक श्योर करें कि गमले की मिट्टी सूखी हो। कभी भी आपको गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़ नहीं करना है, ऊपर से नहीं डालना है, अदरवाइज़ उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे और पौधा बहुत जल्दी शॉक में चला जाता है। इसलिए जो ड्राई मिट्टी है उसके ऊपर ही आप इसे डालें। सुबह डाल दीजिए या फिर शाम को। कहने का मतलब है तेज़ धूप से बचाना है। तेज़ धूप में फर्टिलाइज़ करने पर कई बार ज़्यादा गर्माहट की वजह से क्या होता है कि पौधे के जो जो पत्तियां हैं ना, उनके टिप्स वगैरह जलने लगते हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि या तो सुबह फर्टिलाइज़ कीजिए या इवनिंग में फर्टिलाइज़ कर दीजिए और आप वीक में 2 या 3 बार इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं।